तो आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट पेपर्स ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी सेमेस्टर 5 और यानी थर्ड ईयर का ही टॉपिक है। और इसकी भी नेट पे मैंने कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं देखा जो आपकी हेल्प कर सके या मेरी हेल्प कर सके। मतलब इसका कोई कंटेंट अवेलेबल है ही नहीं कि BCQs मिल जाए या पास्ट पेपर्स मिल जाए या वाइवास भी। तो मैंने सोचा कि इसके पास्ट पेपर्स जो आते रहते हैं मैं उसका एक वीडियो बना दूँ और जिस तरह मैं परेशान हुई हूँ कोई दूसरा ना हो। तो आइए देख लेते हैं इसको कि इसके आंसर्स और क्वेश्चंस कैसे होते हैं। और बेसिकली क्योंकि ये जो इसकी बुक है उसके अंदर में से जो मतलब लाइनें उठा के बनाया हुआ है इसको BCQs को, तो ये बहुत कॉमनली ये सवाल आ जाते हैं। और ये जो सवाल है ये आपका क्या कहना चाहिए कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं। तो इसको पढ़ते हैं साथ में। डेफिनेशन है द स्किन इज़ इलैबोरेट, इट डेवलप्स रेड स्वेलन एंड पेन आर कॉल्ड। क्या होता है ये? जो आपकी स्किन रेड हो जाए, स्वेलो हो जाए, उसमें पेन हो तो उसको हम क्या कहते हैं? ये कंडीशन होती है इन्फ्लामेशन की। टू स्लाइटली आउट ऑफ फेज करंट आर पास्ट। जब आपने टू स्लाइटली आउट ऑफ फेज बोल दिया तो ये इंटरफेरेंशियल की एक प्रॉपर्टी है कि भाई दो स्लाइटली आउट ऑफ फेज करंट जो है पास हुए थ्रू द टिश्यू प्रोड्यूस मीडियम फ्रिक्वेंसी जो है इंटरफेरेंशियल करंट की होती है। द प्रोसेस ऑफ हीलिंग कंटिन्यूज टिल होल डैमेज्ड एरिया इज सब्स्टिट्यूटेड एंड रीस्टोर्ड इज कॉल्ड। जब आपने वर्ड पढ़ लिया रीस्टोर्ड, हर BCQ में एक जो है वो कीवर्ड होता है, यहाँ पे वो वर्ड है रीस्टोर्ड, तो इसका आंसर होगा रीमॉडलिंग। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस के लिए? मतलब आप किसको नहीं कर सकते? जिन लोगों को पेस मेकर्स लगे हुए होते हैं आप उनको जो वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन नहीं करते। अब इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स बता रहे हैं। लॉन्ग नर्व फाइबर मेथड्स आर एक्सॉन, ठीक है। द रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल ऑफ नर्व इज -70। रिगार्डिंग द सोडियम पोटेशियम पंप आर इट इजेक्ट्स 3 आयन्स ऑफ सोडियम। मतलब 2 पोटेशियम आयन्स लेता है तो 3 सोडियम आयन्स को बाहर फेंकता है, ठीक है। द 3 फेजेस ऑफ हीलिंग इन सीक्वेंस आर, मैं इसको जो है वो इपगर बोलती हूँ मैं, तो इन्फ्लामेशन, प्रोलाइफरेशन और ग्रैन्युलेशन। ये तीनों इस तरीके से, या फिर इन प्रोग्रा कर लें जैसे आई एम गोइंग इन अ प्रोग्राम, तो इससे भी आपको याद हो जाएगा इसके सीक्वेंस, यानी इन्फ्लामेशन एंड प्रोलाइफरेशन एंड ग्रैन्युलेशन इन प्रोग्राम। द वेव रेफर टू द वेव फॉर्म जो है वो किससे रेफर करती हैं? मतलब तरतीब क्या है? इट रेफर्स टू शेप, डायरेक्शन, एम्पलीट्यूड एंड ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे जो ऑप्शन है बहुत डिफरेंट दिए हैं चारों, लेकिन जो हमारे पास आते हैं उसमें चारों एक जैसे होते हैं। ये जो इसकी तरतीब है ना वो आगे पीछे होती है। ये जो लास्ट वाला वर्ड है कहीं पे इलेक्ट्रिक मिस होगा, कहीं पे करंट, तो आपको ये पूरा ऑप्शन प्रॉपर्ली याद करना पड़ेगा। शेप, डायरेक्शन, एम्पलीट्यूड एंड ड्यूरेशन ऑफ करंट। ओके, डायरेक्ट करंट क्या है? डायरेक्ट करंट वो है, द डायरेक्ट करंट इज विच फ्लो इन वन डायरेक्शन। डायरेक्ट करंट वो है जो एक डायरेक्शन में मूव करता है। द रेडिएशंस ऑफ सिंगल वेवलेंथ एंड इन फेज आर लेज़र। वो रेडिएशन जो सिंगल वेवलेंथ की होती है और फेज में होती है उसको हम कहते हैं कि लेज़र है। क्लिनिकल एप्लीकेशंस की बात हो रही है कि द पेन इज ट्रिगर्ड बाय केमिकल मीडिएटर्स। वो कौन से केमिकल मीडिएटर्स हैं जिनसे जो पेन ट्रिगर होती है? तो काइनिन्स आर द मोस्ट कॉमन केमिकल मीडिएटर्स। विच इज़ द लो फ्रिक्वेंसी करंट यूज फॉर पेन? अभी देखो हमने मीडियम फ्रिक्वेंसी पढ़ा, इंटरफेरेंशियल करंट। अभी पूछ रहा है लो फ्रिक्वेंसी कौन सा होता है, तो लो होता है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, तो TENS। ओके, और मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट यूज फॉर पेन रिलीफ इज, देखो इंटरफेरेंशियल वापस आ गया लिखा हुआ। तो लो आपके पास है ट्रांसक्यूटेनियस और मीडियम है आपके पास इंटरफेरेंशियल। अब ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेटर जो है, यानी जो टेंस है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेटर टेंस, इसकी जो डेफिनेशंस और एप्लीकेशन के जो कुछ BCQs हैं अलग से, क्योंकि टेंस के बारे में सवाल ज़्यादा आते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ पल्स्ड रेक्टेंगल वर करंट वाया सरफेस इलेक्ट्रोड्स ऑन पेशेंट्स स्किन इज कॉल्ड। मतलब एप्लीकेशन ऑफ पल्स रेक्टेंगुलर वेव करंट जिसको हम इलेक्ट्रोड्स की मदद से पेशेंट की स्किन के थ्रू लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टेंस, ट्रांस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। It is measured in microseconds. It calls pulse width. Pulse width को हम माइक्रोसेकंड में जो है वो काउंट करते हैं। The pulse shape in transcutaneous electrical nerve stimulation usually rectangle होती है।
ये पूछ रहा है कॉमनली यूज फ्रिक्वेंसी कौन सी होती है जो हम ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेशन में यूज़ करते हैं। तो 150 हर्ट्ज जब हम यूज़ करते हैं टेंस में। रिगार्डिंग इंटेंसिटी ऑफ टेंस, कितनी इंटेंसिटी होती है, 0 से लेकर 60 MA तक जो है वो होती है। द करंट प्रोजेक्टेड मैकेनिज्म बाय विच टेंस प्रोड्यूसेस न्यूरोमॉड्यूलेशन कंप्राइजेस ऑल एक्सेप्ट के टेंस जो करंटली प्रोजेक्टेड मैकेनिज्म हैं टेंस के वो सब कुछ कराते हैं सिवाय रेस्टोरेशन ऑफ एफरेंट इनपुट। रेस्टोरेशन ऑफ एफरेंट इनपुट ये नहीं करा पाते। द एक्यूपंक्चर पॉइंट, पेन एरिया, स्पेसिफिक डर्माटोम and appropriate peripheral nerve refers to what quality of transcutaneous nerve stimulation। अभी सारे नॉन सिम्टम्स बताए हैं और ये पूछ रहे हैं कि किस किस्म का जो है वो टेंस इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो पोजिशनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ओके। द ट्रीट मतलब इलेक्ट्रोड जहाँ जहाँ लगाएंगे स्पेसिफिक उसी स्पेसिफिक एरिया पर जो है वो टेंस काम करेगा। तो हमें इफेक्टेड एरिया का पता होगा तो हम उसी एरिया पर फिर टेंस लगाएंगे, ठीक है। द ट्रीटमेंट टाइम इन एक्यूपंक्चर लाइक टेंस इज़ 45 मिनट्स। द टेंस में ऑल्सो कंट्रोल पेन व्हेन द इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ऑन द स्किन और लाइंग एक्यूपंक्चर। तो अभी यहाँ पे मिक्स है कि भाई टेंस जो है वो पेन कंट्रोल करता है जब इस जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसके एक्यूपंक्चर के पॉइंट के ऊपर जो है वो लगे हुए हों, ठीक है। तो उसको हम तकनीक को क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर बोलते हैं। वो मिक्स उसमें लिखा हुआ आ रहा है, एक तरफ इलेक्ट्रो लिखा हुआ है, एक तरफ एक्यूपंक्चर लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन ईजीली समझ में आ जाता है। द मैकेनिज्म ऑफ एनाल्जेसिया प्रोड्यूस्ड बाय टेंस इज एक्सप्लेन बाय पेन गेट कंट्रोल थ्योरी। एनाल्जेसिया का मैकेनिज्म जो टेंस का वो पेन गेट कंट्रोल थ्योरी जो है आपको आराम से समझाती है। अगला सवाल है व्हाट गेट कंट्रोल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय मेल्ज़ेक। द गेट कंट्रोल थ्योरी मतलब जो गेट कंट्रोल थ्योरी हमने ऊपर नाम पढ़ा है पेन गेट कंट्रोल थ्योरी, तो इसको किसने प्रपोज किया था, इसको मेल्ज़ेक ने प्रपोज किया था। अकॉर्डिंग टू पेन गेट थ्योरी विच फाइबर्स आर क्लोज इन रिलेशन टू पेन कंट्रोल आर नोसियोरिसेप्टर्स। ये पेन रिसेप्टर्स होते हैं। द इंडिकेशन फॉर टेंस इज ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लिया, ठीक है। मतलब टेंस कब यूज़ करना चाहिए वो पूछ रहा है, इसकी इंडिकेशन क्या है। तो ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लिया जो इसकी इंडिकेशन है और कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसकी है एपिलेप्सी। अब वो बात होगी फ्रेडिक करंट की। तो जितने भी टाइप के करंट है हमने डिस्कस करने, जाहिर सी बात है। द करंट इज शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट विद पल्स। अब ना इसका जो कीवर्ड है ना वो है आपके पास शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट विद पल्स ड्यूरेशन। तो यहाँ पे आपको जवाब मिल जाता है फेरेडिक टाइप करंट। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो वेल एंड गुड है, आपको पहले से समझ में आ गया होगा आंसर। नहीं पढ़ी है अगर और डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं तो ये जो कीवर्ड्स है ना ये याद कर लें, यही वाइवा में आते हैं कि वो करंट जिसकी ड्यूरेशन इंटरप्ट होती है मतलब वो डायरेक्ट करंट जो इंटरप्ट होता है विद पल्स ड्यूरेशन 0.1 से 1 ms एंड फ्रीक्वेंसी जो इसकी 50 से 100 तक होती है, वो कौन सा करंट है, वो फेरेडिक करंट है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ करंट। द फेरेडिक करंट कैन बी इंटरप्टेड एट रेगुलर इंटरवल टू अवॉइड फैटिग ऑफ मसल। अभी बोल रहा है कि वो फेरेडिक करंट जिसको हम बीच में इंटरप्ट करते हैं ताकि मसल्स को फेटिग से बचाया जा सके, तो इसको हम क्या बोलते हैं। तो ये होता है मॉडिफाइड फेरेडिक करंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन पेशेंट। हम जो है वो मॉडिफाई कर देते हैं इसके इंटरवल्स को, तो उसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड फेरेडिक करंट। द फेरेडिक टाइप करंट आर ऑलवेज सर्ज्ड। ये याद रखिएगा, फेरेडिक टाइप करंट हमेशा सर्ज्ड होता है। अब फेरेडिक करंट जो है वो लो फ्रिक्वेंसी करंट है, ठीक है। ऊपर भी हमने पढ़ा, इंटरफेरेंशियल पढ़ा और दूसरा वाला भी, और ये भी जो है वो लो फ्रिक्वेंसी करंट है फेरेडिक आपका। ऑल द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ फेरेडिक टाइप करंट एक्सेप्ट, ये बोल रहे कि जितने भी हैं ये फेरेडिक टाइप करंट के इफेक्ट्स हैं सिवाय एक के। स्टिमुलेशन ऑफ डीनर्वेटेड नर्व, ये जो है वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है फेरेडिक करंट का। ये स्टिमुलेशन ऑफ डीनर्वेटेड नर्व नहीं करवा सकता, मतलब डीनर्वेटेड नर्व है तो उसका स्टिमुलेशन होगा भी कैसे। रिगार्डिंग टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फेरेडिक टाइप करंट इज क्लोथिंग इज रिमूव फ्रॉम द ट्रीटमेंट एरिया।
जब फेरेडिक टाइप करंट अप्लाई किया जाता है तो क्लोथिंग चेंज कर दी जाती है, उतार दी जाती हैं। द रिडक्शन ऑफ लिम्फेडिमा इज डन ओवर द फ्रेडिज्म अंडर प्रेशर। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि रिडक्शन ऑफ लिम्फेडिमा किस तरह कराते हैं, फ्रेडिज्म अंडर प्रेशर के थ्रू कराते हैं। रिगार्डिंग मोटर पॉइंट स्टिमुलेशन ऑफ फेशियल नर्व थ्रू फ्रेडिक करंट। अब बोला है कि फेशियल मोटर पॉइंट स्टिमुलेशन के बारे में पूछ रहा है कि वो किस तरह होता है। उसमें हम कहते हैं 3 फेशियल पॉइंट्स होते हैं जिस पे जो नर्व को स्टिमुलेट किया जाता है। ओके, इन फ्रेडिक करंट द मोस्ट कंफर्टेबल टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन और ऑब्टेन विद फ्रीक्वेंसी बिटवीन। अभी फ्रेडिक करंट शुरू में, एंड में फ्रीक्वेंसी पूछी है। 40 से 80 होती है फ्रेडिक करंट की फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। इंडिकेशन क्या होती है फ्रेडिक टाइप करंट की? रिडक्शन डी एजुकेशन ऑफ मसल एक्शन के लिए जो है हम फ्रेडिक टाइप करंट यूज़ करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होती है? लॉस ऑफ सेंसेशन जो है फ्रेडिक टाइप करंट की जो कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है। अगला है साइनोसॉइडल करंट। तो इसका भी डेफिनेशन बताते हैं पहले हम कि द टाइप ऑफ करंट हुज एम्पलीट्यूड चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो करंट जिसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज होता हो उसको हम कहते हैं कि भाई ये साइनोसॉइडल करंट है। अब द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी क्या है? इलेक्ट्रोथेरेपी क्या है इसकी डेफिनेशन पूछा है कि द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द ट्रीटमेंट ऑफ एम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ इन कंडीशन ऑफ एबनॉर्मल फंक्शनिंग, उसको जो है वो हम कहते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रोथेरेपी है। द डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज इन न्यूरोमस्कुलर डिजीज़, उसको हम EMG का कहते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। अच्छा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो है वो लगा कर आ जाते हैं बच्चे, क्योंकि जो नाम है ना बहुत अट्रैक्टिव है ना ये ऑप्शन, तो ये लगा कर आ जाते हैं। तो काइंडली इसका ध्यान रखिएगा। इट्स EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफी और ब्रैकेट में EMG लिखा हुआ भी होगा। और जो इलेक्ट्रोथेरेपी की डेफिनेशन है ये पूरी जो है वो इन्होंने ऑप्शन नीचे तो डिफरेंट दिए हुए ABC, वहाँ पर बहुत मैचिंग आंसर्स होते हैं। कहीं पे से कंडीशन मिसिंग कर देंगे, कहीं पे से इम्पेयरमेंट कुछ की जगह जो डिसेबिलिटी है इस तरह कुछ उल्टा सीधा लगा देंगे और आप एग्जैक्टली कंफ्यूज हो जाएंगे। जो बुक की डेफिनेशन ना उसको रट्टा मार लें, वही सही ऑप्शन होता है। पूरा पढ़ के ध्यान से फिर लगाइएगा। द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ एंड इन कंडीशन ऑफ एबनॉर्मल फंक्शनिंग, बस ख़त्म। ओके, द टर्म न्यूरोमेसिस स्टेट्स टू कंप्लीट डिनर्वेशन। ठीक है। हाउ वुड यू स्पेसिफाई थ्रोम्बोसिस एंड थ्रोम्बोफिलेबाइटिस? तो इन्फ्लामेशन ऑफ वेन को जो है वो इस इन्फ्लामेशन ऑफ वेन से जो हम 2 चीज़ों को स्पेसिफाई करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ पेशेंट्स आर अनक्वालिफाइड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट? जिनका सेंसरी लॉस ख़त्म हो चुका हो। तो जब सेंसरी लॉस है ही नहीं तो फिर हम कुछ भी उनको करंट वगैरह लगा लें, उनको कोई फील ही नहीं, सेंसेशन ही नहीं आएगी, फीलिंग ही नहीं आएगी। ठीक है। अब गैल्वेनिक करंट, डायरेक्ट करंट एंड इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट, DC एंड IDC की बात हो रही है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गैल्वेनिक करंट। डायरेक्ट करंट को हम गैल्वेनिक करंट भी बोलते हैं। गैल्वेनिक करंट कैसा होता है? अब इसको जो है वो ध्यान रखिएगा। इस UCD यानी यूनिडायरेक्शनल होता है, कॉन्स्टेंट होता है और डायरेक्ट करंट होता है। यानी सिंगल डायरेक्शन में काम करता है और कॉन्स्टेंट होता है, इसमें कोई गैप वैप नहीं होता, और ये डायरेक्ट करंट होता है। द डायरेक्ट करंट व्हेन स्टॉप्स टू फ्लो फॉर लेस देन 1 सेकेंड एंड अलाउड टू फ्लो आफ्टर पॉज ड्यूरेशन इज कॉल्ड इंटरप्टेड गैल्वेनिक करंट। जो डायरेक्ट जा रहा है, यूनिडायरेक्शनल है, वो तो आपको सिंपल नॉर्मल गैल्वेनिक करंट है। लेकिन जिसके अंदर एक इंटरप्शन आ रही है, 1 सेकेंड का ही सही पॉज आ रहा है, उसको हम कहते हैं इंटरप्टेड गैल्वेनिक करंट। अब इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है? बहुत अच्छी चीज़ें इन्होंने एग्जैक्ट बुक का जो कंटेंट है आपको समझाने के लिए प्रॉपर लिखा हुआ है। और ये आते हैं सवाल, इसको इजी नहीं लीजिएगा, ये आते हैं सवाल, इसको करके जाइएगा। द इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट करंट आर अल्कली इज फॉर्म्ड अंडर द नेगेटिव कैथोड। जिस तरह यहाँ पे देखो ये ऑप्शन है ना, बिल्कुल मिलते जुलते ऐसे ही ऑप्शन होते हैं, इतने चेंज ऑप्शन नहीं होते जिस तरह ऊपर दिखे हुए। तो जो सही है बस आपने उसको याद रखना है, तो फिर टेंशन ही नहीं है। तो डायरेक्ट करंट के इफेक्ट्स में आपके पास अल्कली बन जाता है अंडर नेगेटिव कैथोड। इन द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, वही जो शुरू में पढ़ा था कि पेसमेकर जो है वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है। जिनको पेसमेकर्स वगैरह लगे हुए होते हैं उनको नहीं छेड़ते हैं। टाइप्स ऑफ वेव फॉर्म्स आर ट्रेपेजॉइडल,